हिंदू धर्म में अन्य प्रकार के देवी देवता विराज करते हैं, जिन्हें हम भली भांति जानते हैं, और उनके लिए हुए अन्य अवतारों को भी काफी अच्छे से जानते हैं, जिन्होंने न जाने कितने महान कार्य किए हैं और पाप और अधर्म को खत्म किया है। लेकिन इन अवतारों के बीच कुछ ऐसे अवतार हैं, जिन्हें रहस्यमय अवतारों की सूची में रखा गया है। आज हम आप सभी को कुछ ऐसे ही रहस्यमय अवतारों से मिलाएंगे, जिन्हें हम सभी ने समय के साथ खो दिया है, और हमारा काम है आप सभी तक ऐसे ही छिपे हुए रहस्य को उजागर करना है। चलिए इस यात्रा में हमारा साथ दे और जाने कि आखिर वह कौन से रहस्यमय अवतार हैं, जिन्हें हम आज के समय में नहीं जानते। जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब व शेयर अवश्य करें व हमारा वीडियो अंत तक देखें तथा तत्पश्चात बेल आइकन दबाना ना भूलें। सभी अवतारों में सबसे पहला अवतार आता है गंडभीरुन। यह एकमात्र ऐसा अवतार है जिसने अवतार के अंदर से एक अवतार का रूप लिया था। आइए जानते हैं इसके पीछे की कहानी। गंडभीरुन का अंकन भारतीय कला में पाया जाता है। इसके एक धड़ गरुड़ के सदृश होता है। यह अपने दोनों चोंच तथा पंजे में हाथी दबोचे अंकित किया जाता है। इसका प्राचीनतम अंकन विजयनगर के आरंभकालिक कतिपय सिक्कों पर पाया जाता है। दक्षिण के शैव मंदिरों में उत्सव मूर्तियों के रूप में गंडभीरुन देखने में आता है। मैसूर रियासत के राजचिन्ह के रूप में इस प्रतीक का प्रयोग हुआ। कर्नाटक में बेलूर के चेन्नाकेशव मंदिर में गंडभीरुन को भगवान विष्णु के साथ दिखाया गया है। इस चित्र में एक बड़ा अजगर हिरण का शिकार करता है। इस अजगर को हाथी द्वारा मारा जाता है। फिर एक शेर इस हाथी पर हमला करता है, किंतु उसके बाद गंडभीरुन उस शेर को मार देता है। गंडभीरुन को नरसिंह का ही रूप माना जाता है। शिवमोगा जिले में केलाड़ी के रामेश्वर मंदिर की छत पर भी गंडभीरुन की एक मूर्ति स्थापित की गई है। इस पक्षी के चित्र का उपयोग सबसे पहले अच्युत देव राय के शासन काल के दौरान चलने वाली मुद्राओं में किया गया था। भारतीय नौसेना मैसूर के जहाज के शिखर पर भी यह पक्षी कर्नाटक में बेलूर के चेन्नाकेशव मंदिर में गंडभीरुन को भगवान विष्णु के साथ दिखाया गया है। इस चित्र में एक बड़ा अजगर हिरण का शिकार करता है। इस अजगर को हाथी द्वारा मारा जाता है। फिर एक शेर इस हाथी पर हमला करता है, किंतु उसके बाद गंडभीरुन उस शेर को मार देता है। गंडभीरुन को नरसिंह का ही रूप माना जाता है। शिवमोगा जिले में केलाड़ी के रामेश्वर मंदिर की छत पर भी गंडभीरुन की एक मूर्ति स्थापित की गई है। खाई पड़ता है। 5 शताब्दियों के बाद भी यह पक्षी कर्नाटक की सत्ता के प्रतीक के रूप में उड़ान भर रहा है। दैत्य हिरण्यकश्यप का वध करने तथा अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा करने के लिए जब भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार लिया था तो वह अत्यंत भयानक रूप था, जिसका आधा शरीर सिंह का तो आधा शरीर मानव का था। हिरण्यकश्यप का वध करने के बाद भी भगवान नरसिंह का क्रोध शांत नहीं हुआ था। वे फुंफकार मारते हुए इधर उधर घूम रहे थे। यह देखकर तीनों लोगों में भय व्याप्त हो गया। तब सभी देवता तथा दैत्य भगवान शिव से सहायता मांगने गए। जब भगवान शिव ने नरसिंह अवतार का रुद्र रूप देखा तो उसे शांत करने के उद्देश्य से उन्होंने उससे भी भयानक रूप धारण किया, जिसे शर्भेश्वर या शरभ अवतार कहा जाता है। यह अवतार सिंह, मनुष्य, भैरव तथा वीरभद्र का मिलाजुला रूप था, जिसके भयानक पंजे, चोंच तथा 2 गरुड़ पंख थे। भगवान शिव ने शरभ अवतार की सहायता से नरसिंह अवतार को अपने पंजों में जकड़ लिया तथा आकाश में उड़ गए। जब भगवान शिव ने नरसिंह अवतार का रुद्र रूप देखा तो उसे शांत करने के उद्देश्य से उन्होंने उससे भी भयानक रूप धारण किया, जिसे शर्भेश्वर या शरभ अवतार कहा जाता है। यह अवतार सिंह, मनुष्य, भैरव तथा वीरभद्र का मिलाजुला रूप था, जिसके भयानक पंजे, चोंच तथा 2 गरुड़ पंख थे। भगवान शिव ने शरभ अवतार की सहायता से नरसिंह अवतार को अपने पंजों में जकड़ लिया तथा आकाश में उड़ गए। जब शरभ अवतार नरसिंह अवतार पर आक्रमण करके उसे नुकसान पहुंचा रहा था, तब भगवान नरसिंह ने उससे भी बड़े तथा भयानक अवतार को धारण किया, जो 2 मुख वाला पक्षी था। इस अवतार को गंडभीरुन अवतार कहा गया। यह अति शक्तिशाली तथा भीमकाय अवतार था। मान्यताओं के अनुसार शरभ तथा गंडभीरुन अवतार के बीच 18 दिनों तक भीषण युद्ध हुआ। मां काली के उग्र रूप प्रत्यंगिरा ने शरभ तथा गंडभीरुन के बीच हुए युद्ध को शांत करवाया था, तथा अंत में शरभ अवतार पुनः भगवान शिव में समा गया। भगवान विष्णु के रूप में गंडभीरुन अवतार श्रीहरि में समा गया। मूल शर्भांशकाय विद्महे वज्रदंडाय धीमहि तन्नो गंडभीरुन प्रचोदयात्। श्री भीरुन नित्या गायत्री मंत्र। मूल भीरुंडाय विद्महे विषहराय धीमहि तन्नो नित्या प्रचोदयात्।